हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड आज का वीडियो आप सब लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर किसी पर्सन को करंट लग जाता है तो आपको तुरंत क्या करना चाहिए जिससे कि उसकी जान बच जाए, और कब आपको डॉक्टर के पास दिखाना है, और अगर किसी पेशेंट को करंट लग जाता है तो उसको कितनी देर बाद उसको पानी पिलाना चाहिए। तो वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक शॉक मतलब बिजली का झटका। आज के आसपास ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ होती है जिससे कि क्या कभी ना कभी किसी को करंट लग ही जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, अगर किसी पर्सन को करंट लग गया है तो सबसे पहले हमारा जो मेन सोर्स है जहाँ से करंट पर्सन के अंदर इंटर हो रहा है तो हमें वहाँ से उसको ऑफ़ कर देना चाहिए, या किसी भी लकड़ी वाली या सूखी प्लास्टिक या सूखी लकड़ी से उसको हटा देना चाहिए। और आपको डायरेक्टली उस पर्सन के कांटेक्ट में नहीं आना है, मतलब आपको डायरेक्ट उस पर्सन को टच नहीं करना है जिसको करंट लगा है, उससे आपके अंदर भी करंट आ जाएगा। और इसके बाद हमें उस पर्सन की कंडीशन को अच्छे से समझना है। उस पर्सन को देखना है कि उसको सांस लेने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, और आपको कलाई की नब्ज को 5 सेकंड के लिए चेक करना है कि उसकी नब्ज चल रही है कि नहीं चल रही है, और व्यक्ति मतलब होश में है कि नहीं है। हो सकता है उसको कार्डियक अरेस्ट भी आ सकता है या हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो इस कंडीशन में आपको तुरंत उसको CPR देना है। CPR मतलब क्या होता है, आपको चेस्ट को कंप्रेस करना है, दबाना है और माउथ टू माउथ उसको ब्रीथ देना है, जिससे कि उसकी जान बच सकती है। तो ये चीज़ें आपको बहुत ही ध्यान में रखनी है। पेशेंट की सबसे पहले कंडीशन आपको देखनी है कि उसमें सांस चल रही, कि पेशेंट ज़्यादा बेहोश हो गया, और सबसे ज़्यादा अटैक इसका कार्डियक अरेस्ट का रहता है। किसी को इलेक्ट्रॉनिक शॉक लगता है तो आपको तुरंत उसका CPR देना चाहिए। अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा अनकॉन्शियस है, उसका नब्ज भी नहीं चल रहा है, तो आपको तुरंत CPR देना है। CPR कैसे देना, उसकी चेस्ट को कंप्रेस किया जाता है, माउथ टू माउथ ब्रीथ दिया जाता है। वो आप किसी भी इंटरनेट सोर्स से आप उसको सीख सकते हो कि CPR कैसे देना है। और उस पेशेंट को आपको देखना है कि जहाँ से उसको करंट लगा है, जहाँ से तार उसका कनेक्ट था बॉडी से, वहाँ पे हो सकता है उसको इंजरी हो सकती है। तो उसको आपको क्लीन वाटर से, यानी कि रनिंग वाटर में 10 मिनट तक उसको रनिंग वाटर में रखना है। वुंड है वो आपको साफ़ करना है। और वहाँ पे छाला पड़ सकता है, अगर छाला पड़ गया तो आपको वहाँ पे उसको बिल्कुल भी फोड़ना नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगी कि करंट लगने से आपकी हेल्थ में और क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। इसमें आपकी जो फुल बॉडी मसल है उसमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, आपकी नसों में, आपके ब्रेन में, हार्ट में, इन सारे ऑर्गन में, आपका ओवरऑल बॉडी में बहुत इसके वजह से इफ़ेक्ट पड़ता है। और करंट लगने से लॉन्ग टर्म तक क्या इफ़ेक्ट हो सकता है, जो आपको 2-3 दिन या 10-15 दिन तक के लिए देखने को मिलेंगे। पेशेंट को प्रॉपर नींद नहीं आएगी, पेशेंट एकदम सुस्त रहेगा, एकदम वीकनेस रहेगी, उसका सिर दर्द रहेगा। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है अगर किसी पेशेंट को करंट लगा है। और ये चीज़ें आपको देखने के बाद, पेशेंट की आपको कंडीशन देखने के बाद, अगर पेशेंट ज़्यादा सीवियर हो गया तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। हो सकता है उसको बहुत ज़्यादा बेहोशी आ गई है, उसको बहुत इंजरी आ गई है, तो आपको तुरंत ऐसे में डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर उसको अगर दर्द हो रहा होगा तो उसको पेन किलर देगा, और इंजरी होगी तो वहाँ पे ड्रेसिंग करेगा। तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। और एक चीज़ आपको याद रखनी है, जिस पर्सन को करंट लगा है उसको बिल्कुल भी ठंड नहीं लगने देना। अगर ज़रूरत पड़े तो आप उसको कंबल भी उड़ा सकते हो। नेक्स्ट आप लोग सोच रहे होंगे कि किसी पर्सन को अगर करंट लगता है तो उसकी मौत क्यों हो जाती है। क्योंकि आपको पता है हमारा बॉडी में सबसे ज़्यादा क्या होता है, पानी होता है। हमारी बॉडी 70% पानी से बनी होती है, और आपको पता है करंट पानी में बहुत जल्दी फ्लो होता है। तो जब हमारी बॉडी में करंट पहुंचता है तो ये आपकी जो ओवरऑल बॉडी होती है ये पानी को सुखा देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है। जब ब्लड थिक हो जाता है तो आपके ऑर्गन तक नहीं पहुँचता है, जिससे कि क्या होता है, पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट आता है या उसके ब्रेन में अटैक पड़ता है, तो वो डेथ हो जाती है उसकी। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन था, अगर किसी पर्सन को करंट लग जाता है तो उसको पानी दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। आपको उस पर्सन को पानी 30 मिनट के बाद देना है, और वो भी आपको उसको ठंडा पानी नहीं देना। आप उसको थोड़ी मात्रा में गुनगुना पानी दे सकते हो, क्योंकि करंट लगने के बाद पेशेंट को प्यास बहुत लगती है। तो आपको तुरंत डायरेक्टली उसको पानी नहीं देना है, क्योंकि आप उसको पानी दोगे तो पानी जब उसकी बॉडी में जाएगा तो वो इलेक्ट्रिक को अपने
तरफ अब्जॉर्ब कर लेगा, पेशेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में पानी आपको 30 मिनट के बाद देना है, वो भी आपको गुनगुना पानी देना है। तो ये बातें आपको याद रखनी चाहिए। तो आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जिससे कि लोगों को पता चल सके कि करंट लगने पे आपको तुरंत क्या करना चाहिए। तो वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, एंड इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Subscribe for more content.